अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर खाने में बाल गिर जाए, चाहे वो बाल मर्द का हो चाहे वो बाल औरत का हो, अगर खाने में जो है बाल नज़र आ जाए, बाल गिर जाए, तो फिर हमें खाना को क्या करना चाहिए? खाना को फेंक देना चाहिए, खा लेना चाहिए, खाना को जो है जानवरों को देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आज इसकी हम पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर खाने में बाल नज़र आ जाए तो फिर उस खाने को जो शख्स खा लेगा उसके घर में गरीबी आ जाएगी, उसके घर में तंगदस्ती आ जाएगी, वो शख्स बीमार हो जाएगा और न जाने तरह तरह की बातें लोगों के जहन में बस चुकी है। तो क्या वाकई में जिस खाने में बाल नज़र आ जाए उस खाने को नहीं खाना चाहिए? क्या उस खाने को फेंक देना चाहिए? तो इसकी पूरी तफसील है, मैं आपके सामने भी रखूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देख करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप खाना खा रहे हों और खाने में जो है वो बाल नज़र आ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उस खाने को किनारे कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाना फेंक दिया जाता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो याद रखें कि आप अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ की तौहीन कर रहे हैं और आप अनाज की यानी गल्ले की जो है वो बेहुरमती कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके खाने में कहीं से कोई बाल पड़ जाए, चाहे वो खाना बनाने वाली लेडीज़ का बाल हो या जेंट्स का बाल हो, मर्द औरत किसी का भी बाल अगर नज़र आ जाए तो हमें चाहिए ये कि हम उस बाल को निकाल के बाहर कर दें, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे खाना ही को ज़ाय कर दें, खाना ही को ख़त्म कर दें, वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं। अगर आपको बाल नज़र आ जाए तो फिर बाल को बाहर निकाल करके आप खाना खा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर खाने में बाल नज़र आ गया और उस खाने को खा लिया जाएगा तो फिर उसके घर में गरीबी, तंगदस्ती, फ़ाक़ाकशी, बीमारी वग़ैरह आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो बातें हैं जो आपके नस्लन बादा नस्लिन ज़हनी तौर पे मुंतकिल होता आया है ना। हालांकि इन सब बातों में जो है वो कोई दम नहीं है, इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है, इन सब बातों की जो है वो कोई असल नहीं है। ये सब बातें बेबुनियाद है, ये सब बातें बेअसल की लायानी बातें हैं। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर खाने में बाल नज़र आ जाए और अगर कोई खाना खा ले तो फिर उसको बीमारी होती है, उसके घर में तंगदस्ती आती है, ये सब जहालत वाली बातें हैं, ये सब जो है बेकार की बातें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बाल नज़र आ जाए तो बाल को आप निकाल दें, बाहर फेंक दें और खाना को खा लें, कोई हरज की बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है, ना ही तंगदस्ती आएगी, ना ही गरीबी आएगी, ना ही कोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बीमारी होगी, बल्कि ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं आपको इस ताल्लुक़ से एक और मसला बता दूँ कि अगर जिस तरह से आप खाना खा रहे हों और आपके खाने के दौरान जो है खाना में मक्खी या मच्छर वग़ैरह आकर के डूब जाए, या खाना जो है दाल वग़ैरह में मक्खी मच्छर आकर के डूब जाए, तो फिर उसका क्या हुक्म है? तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये कहा गया है कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मक्खी खाने में गिर जाए तो सबसे पहले मक्खी जो है, मक्खी के दो पर हैं, उन दोनों परों में से एक पर में बीमारी है और एक पर में शिफा है। तो जब भी वो खाने वगैरह पे डूबती है तो सबसे पहले अपने बीमारी वाले पर को जो है वो खाने में डुबोती है ना, मक्खी या मच्छर। तो फिर आप ऐसा करें कि मक्खी को पूरा डुबो दें, ताकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारी का पर जाए बल्कि शिफा का भी पर जाए, तो आपको फिर कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूरे मच्छर को या पूरे मक्खी को खाने में डुबो करके उसे निकाल के बाहर फेंक दें। तो जब मक्खी और मच्छर जो ना जाने कहाँ कहाँ बैठती है फिर वो आपके खाने में आ जाए, तो फिर खाने के बारे में ऐसा हुक्म है कि आप पूरे डुबो करके उसको बाहर निकाल दें। बाल तो आपके सर में रहता है सबसे ऊपर, तो बाल में कौन सी गंदगी है? इसलिए अगर बाल चला जाए, खाने में नज़र आ जाए, तो फिर उस बाल को निकाल दें, खाना खा लें, कोई हरज की बात नहीं, कोई कबाहत की बात नहीं है, ना ही कोई बीमारी होगी, ना कोई परेशानी होगी, बल्कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।